जय श्री कृष्ण बंधुओं, अब तक पिछली कड़ी में भगवान कृष्ण गुरु के रूप में अर्जुन को विचारवान पुरुष के चिंतन को बता रहे थे। विचारवान पुरुष देह में देही की उपस्थिति मानता है। वो देही जो देह की अवस्था में, देह की बचपन की अवस्था में, देह की वृद्धावस्था में, देह की युवावस्था में अपने को बच्चा, युवा, वृद्धा महसूस करता है। देह का स्वरूप तो सबको दिखाई देता है, लेकिन जो देही है, इस देह को धारण करता है, उसका स्वरूप कैसा होता है? कोई विचारवान पुरुष ही इस बारे में चिंतन करता है, और चिंतन करते हुए किस प्रकार आगे बढ़ता है, उसको कृष्ण ने इस प्रकार बताया। कृष्ण उवाच, 16वां श्लोक। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अन्तः, तु अनयो हता त्वदर्शभिः। कृष्ण बोले, नासतो विद्यते भावो, यह देही का स्वरूप, देही का अस्तित्व असत होता ही नहीं, तो फिर इसके स्वरूप का, इसके अस्तित्व का कोई चिंतन ही न होता, कोई विचार ही न होता। ना भावो विद्यते सतः, यदि इस देही का होना सत होता, इतना सत होता जैसे जगत सत्य है, जैसे जगत दिखाई देता है, इस तरह का होना होता, तो भी इस देही के स्वरूप का चिंतन न होता। अर्थात देही का होना असत हो तो भी चिंतन नहीं, और सत हो तो भी चिंतन नहीं। लेकिन विचारवान पुरुष को चिंतन करना पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस देही का स्वरूप न सत है न असत है, ये तो सत और असत दोनों के मध्य है। इसके स्वरूप को तत्वदर्शियों ने, जिन्होंने स्वरूप को तत्वतः जाना है, यथार्थ तह जाना है, उन्होंने ही जाना है, उन्होंने ही समझा है, उन्होंने ही देखा है। कैसा जाना, कैसा समझा है, कृष्ण अगली पंक्ति में, अगली लाइन में बता रहे हैं। उभयोरपि दृष्टो अन्तः, तु अनयो हता त्वदर्शभिः। परंतु इन दोनों के मध्य, सत और असत के मध्य, तो तत्वदर्शियों ने इन सत असत से युक्त
अंत स्वरूप में, संक्षिप्त स्वरूप में, और हम कहें तो बिंद स्वरूप में इस देही को देखा है। इस देही का स्वरूप बिंद स्वरूप है, अर्थात न उसकी लंबाई है, न उसकी चौड़ाई है, न उसकी ऊंचाई है, लेकिन फिर भी है। ऐसे द्वैत भाव वाला, सत और असत के दोनों भाव वाला स्वरूप ही देही का स्वरूप है। इसी को हम बिंद स्वरूप भी कहते हैं। और भी इस देही स्वरूप के बारे में बतलाते हुए कृष्ण बोले, अविनाशी तु तद विधे येन सर्वम् इदं ततं विनाशं मा व्यस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तद विधे। उस बिंद स्वरूप को तो तू, उस अंत स्वरूप को तू, उस संक्षिप्त स्वरूप को तू, जो देही का स्वरूप है, उसको तू अविनाशी जान। ऐसा जान जिसका विनाश किया जाना संभव नहीं है। ये न सर्वमिदं ततं, जिस स्वरूप के साथ, जिस स्वरूप को लेकर के समस्त देही जगत व्याप्त है, विस्तारित है, उसी बिंदु स्वरूप के साथ ये समस्त प्राणी जगत स्थित है। विनाशम अव्ययस्य अस्य, देही के इस बिंदु स्वरूप का विनाश करना, इस अविनाशी स्वरूप का विनाश करना, इस अव्यय स्वरूप का विनाश करना, जो व्यय नहीं हो सकता, क्योंकि न उसकी लंबाई है, न उसकी चौड़ाई है। इस अव्यय अविनाशी स्वरूप का, बिंदु स्वरूप का विनाश करना न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, किसी भी व्यक्ति के बस में नहीं है। कोई भी इस कार्य को करने के योग्य नहीं है। अन्तवन्त इमे देहा नित्य संयुक्ताः शरीरिणः अनासिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्ध स्वभारत। अंतवंत इमे देहा, ये जो देह हैं, जितने भी देह हैं, अंतवंत, अंत से युक्त अर्थात सीमित अवधि वाली हैं, एक सीमित समय तक रहने वाली हैं। नित्य से उक्ता शरीरिणः, यह ऊपर नित्य कहे गए देहधारी के लिए ही होती हैं। इनको देहधारी ही, देही ही धारण करता है। अनाशिनः अप्रमेयस्य, और ये देहधारी अनाशिन है, अप्रमेय है, अर्थात यह ना ही तो इसका नाश किया जा सकता है, क्योंकि ये किसी के, यह अप्रमेय है, अतुलनीय है, अर्थात जितनी भी नाशवान वस्तुएं हैं, सबसे अलग, सबसे तुलना करने के योग्य नहीं है। क्योंकि जितनी ही सांसारिक वस्तुएं हैं, छोटी हो या बड़ी हो,
सबकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, लेकिन एकमात्र इस जगत में देह ही ऐसा है जिसकी न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है। यह अतुलनीय है और इसीलिए अनासिन भी है। इसका नाश किया जाना संभव नहीं है। तस्मात् युद्ध स्वभारत, हे भारत, हे अर्जुन, इसीलिए तो समस्त अपने स्वजन योद्धाओं के लिए मारे जाने के भय से मुक्त होकर के, चिंता से मुक्त होकर के युद्ध कर। आगे कृष्ण बोले, यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हान्ति न हन्यते। यैनं वेत्ति हन्तारं, जो व्यक्ति इस देहधारी पुरुष को मारने वाला जानता है, यश्चैनं मान्यते हतम, और जो व्यक्ति इस देहधारी पुरुष को मारे जाने वाला जानता है, उभौ तौ न विजानीतो, वे दोनों ही नहीं जानते। क्या नहीं जानते? नायं हान्ति न हान्यते, ये बिंदु स्वरूप वाला देही, या अविनाशी देही, या अप्रमेय देही ना ही किसी देहधारी पुरुष को मार सकता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। और भी मरने जीने के बारे में बताते हुए कृष्ण बोले, नायं न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचित्। कृष्ण बोले, यह देहधारी पुरुष किसी भी काल में न तो पैदा होता है और ना ही मारा जाता है। नायं भूत्वा भविता वा न भूय, और देहधारी पुरुष शरीर में जन्मा न होकर भी जन्मा प्रतीत होता है, और वैसे ही शरीर में मरा न होकर के भी मरा प्रतीत होता है। वास्तव में तो ये अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, यह देहधारी पुरुष अजो है, अजन्मा है, नित्य है, सदा बना रहने वाला है, शाश्वत है, सदा से चला आ रहा है, पुरातन है, पुरातन काल से, न जाने कब से, जब से है तब से चलता चला आ रहा है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, और ये शरीर में मारे जाने पर भी मारा नहीं जा सकता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।